और हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। कल जिस तरीके से रावलपिंडी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई कमिश्नर आकर के अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ देता है और वो कह रहा है कि मैंने सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। ये उस मौक़िफ़ की तायीद है जो हम कह रहे हैं, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये पूरे दुनिया ने देखा, ये आपके मीडिया ने देखा, ये सारे आरओस के दफातर के सामने जो पोलिंग एजेंट जमा थे उन्होंने भी देखा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता मुतालबा करती है कि इस पे जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो, और न सिर्फ ये कि पूरी इंक्वायरी हो, लेकिन जो लोग हैं उन सब को शामिल तफ्तीश किया जाए, और उन सारे लोगों को शामिल तफ्तीश करने के बाद जो रिपोर्ट वज़ा किया जाए वो रिपोर्ट आवाम के साथ शेयर भी किया जाए। सबसे पहले हम ये मुतालबा करते हैं कि रिजल्ट इलेक्शन के वो फॉर्म 45 के बेस पे जो हम जीते हुए हैं वो रिजल्ट फिर डिक्लेयर किए जाए। अगर वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो हमारी मेजॉरिटी है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से पहले भी मुतालबा करते चले आ रहे थे कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से हो, ना कि किसी और महकमे से, ताकि उन पर प्रेशर ना हो सके। ये हम बाज़ाब्ता मुतालबा करते हैं और इसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो इस वक्त आपके सामने हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे सामने उमर अयूब साहब, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होंगे और हम इंशाअल्लाह ताला इसको कामयाब कराएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज ज़्यादातर गुफ्तगू आपके साथ उमर अयूब खान साहब इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लेकिन आपको पता है इलेक्शन के बाद कोशिश हो जाती है कि गवर्नमेंट फार्मेशन पे बात की जाए, अपने गवर्नमेंट के खदुखाल पे बात की जाए, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक वो रिजल्ट जो अवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के लिए बहुत स्ट्रगल की है। गुज़श्ता 2 सालों में जितनी स्ट्रगल जमहूरियत को डिरेल होने से बचाने के लिए, बर वक्त इंतखाबात कराने के लिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से बार बार इस्तदा की गई। 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई, 7 पिटीशनें हाई कोर्टों में फ़ाइल की गई। ये कोशिश की गई कि इलेक्शन हो, मुल्क में बर वक्त हो, आइन के मुताबिक हो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका पॉलिटिकल वर्कर या उसका कैंडिडेट इलेक्शन प्रोसेस से आउट ना हो। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से पीटीआई इस प्रोसेस में शामिल हुई, जिस तरीके से पीटीआई इस सारी तगदौ के बावजूद आउट करने की कोशिश की गई, न बल्ला रहा, न लीडरशिप, न साथ साथ कैंपेन की इजाज़त, न रैली की इजाज़त, न वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त, उल्टा हर मरतबा वर्कर और कैंडिडेट के खिलाफ पर्चे। लेकिन आप लोगों ने देखा 8 फरवरी को अवाम ने खान साहब की आवाज़ पे लब्बे कहते हुए ज़्यादा तादाद में निकले और ग़ुलामी नामंजूर को की आवाज़ को एक्सेप्ट करते हुए लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में, ये हमारी जीत है नेशनल असम्बली में। इसमें मैं आपको फिगर पहले दे चुका हूं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए ये फिगर एक बार फिर देता हूं, जिसमें हमारे KPK में 42 सीट्स है, पंजाब में 115 सीटें जीत चुके हैं हम, सिंध में 16 सीटें और बलूचिस्तान में 4 सीटें हम जीत चुके हैं। बलूचिस्तान में हमें 1 सीट दी गई हैं, 3 ड्यू है। सिंध में 1 सीट भी नहीं मिली, सारी की सारी ड्यू है। पंजाब में हमारी 50 के करीब सीटें ड्यू हैं। ये सारी एक सिंपल प्ली हम पुटअप कर चुके हैं। जब वोट लोग कास्ट करने जाते हैं
प्रिजाइडिंग अफसरान रात के वक्त वोट काउंट करते हैं। वोट पीसफुल तरीके से हुए। रात के वक्त सारे पोलिंग एजेंट के सामने वोट काउंट हुए। फॉर्म 45 बना। फॉर्म 45 सिर्फ पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को नहीं मिला, वो पीपल्स पार्टी, नून, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और बाकी सारी पार्टियों को मिला। वो फॉर्म 45 आने के बाद रिटर्निंग अफसर की ये जिम्मेदारी है कानूनी कि फॉर्म 45 से डेटा लेके हर पोलिंग स्टेशन का, वो सारे पोलिंग स्टेशन का डेटा इकट्ठा करके उसके बेस पे फॉर्म 47 और फॉर्म 48 बनाए, जिसको अदरवाइज कहते हैं प्रोविजनल रिजल्ट। वो प्रोविजनल रिजल्ट आने में देर की गई और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डायलूट किया गया। हमारी जो सीटें थी सिंध में उसको खत्म किया गया और बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया।